डॉक्टर कमल गुप्ता जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, डॉक्टर कमल गुप्ता जिंदाबाद। जोरदार तालियों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि डॉक्टर साहब आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी साथी डॉक्टर साहब हमारे बीच पधार चुके हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आज पड़ाव चौक की सभा में डॉक्टर साहब आपसे आने वाली 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करने के लिए हम सब के बीच पधार चुके हैं। हम सब जोरदार स्वागत करते हैं, डॉक्टर साहब का अभिनंदन करते हैं। जय जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए सबसे वृद्ध आदमी हैं और सबसे जोर से बोलने हैं वो, इतना बढ़िया उन्होंने नारा लगाया। आज हिसार में पड़ाव की पावन धरती पर आप सब लोग हमारे देश की बहुत ही प्रसिद्ध नेत्री, लोकसभा में गर्जने वाली ऐसी स्मृति ईरानी जी यहाँ आ रही हैं और वो 5-7 मिनट में आ जाएंगी। और क्योंकि उनके 3 प्रोग्राम हैं इसलिए मैं भी ये चाहता हूं कि मैं भी पहले ही बोल लूं। तो बोल लूं ना, जोर से बोलो। हाँ, आज की सभा में मंच पर बैठे सभी सम्मानित मंच और इस सभा का आयोजन किया महावीर जांगड़ा, परवीन पोपली, कृष्ण खटाना, मनोज खटाना और इनके सभी साथियों ने। और आप सभी मेरी वंदनीय पूजनीय माताएं बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं। आप सब लोग यहाँ आए हैं और भारत की प्रसिद्ध नेत्री को सुनने आए हैं। और आज की ये सभा वोट मांगने की सभा है, क्योंकि जब भी भारत एक लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र देश में जब चुनाव आता है तो चुनाव एक महोत्सव होता है, एक उत्सव होता है। जैसे हम घर में दिवाली होली मनाते हैं, ऐसे जब चुनाव आता है तो राजनीतिक पार्टी जनता के साथ मिलकर उत्सव मनाती है, महोत्सव मनाती है। भाई और बहनों, चुनाव में आपको वोट देने की शक्ति मिलती है और इस शक्ति का उपयोग आप 5 साल में एक दफा करते हैं। और इस वोट की चोट की शक्ति से आप सरकारें बनाते भी हैं और आप सरकारें गिराते भी हैं। इसलिए वोट का अधिकार किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, वोट जरूर डालना चाहिए। आप सब लोग वोट डाल लेंगे अक नहीं डाल लेंगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। डालेंगे? जोर से बोलो और जोर से। सब लोग वोट का अधिकार इस्तेमाल करें, वोट जरूर डालें। फिर वोट डालने, या बात तो ठीक, फिर वोट किसने डालना? कमल के फूल को। जोर से बोलो, जोर से बोलो और जोर से। क्यों भाई? कमल के फूल को क्यों डालो? किस लिए डालो? मैं बताता हूं आपको। आपने 10 वर्षों से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई और आपने 10 वर्षों से हरियाणा में सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की। और आपने हिसार में भी
भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिलाकर, कमल गुप्ता को जिताकर 10 साल से हिसार में भी सरकार बनाई ना? जोरदार तालियां। अभी 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया? जब भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में वो काम कर दिया जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, तभी तो कमल के फूल को तीसरी बार खिलाओगे, नहीं तो क्यों खिलाओगे? 500 साल पहले बाबर इस देश में आया और बाबर ने हमारे राम के मंदिर तोड़े कि नहीं तोड़े? जोर से बोलो, तोड़े। आपा ने वो तोड़वा लिए। हम बोते थे, हम कमजोर थे, हम गुलाम थे, इसलिए तोड़ गया वो। चलो, जब तो तोड़ गया सो तोड़ गया, लेकिन 1947 में तो देश आजाद हो गया था और 1947 में कांग्रेस का राज था। कांग्रेस ने भगवान राम के बारे में क्यों नहीं सोची? उसने क्यों नहीं सोची कि भगवान राम का मंदिर बाबर तोड़ गया था, हम इसको बनाएंगे? सोची नहीं, विजन नहीं था, नियत नहीं थी, औकात भी नहीं थी ना। 70 साल में राम का नाम लेने वाली कांग्रेस नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा लगाते थे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। खाते थे कि नहीं खाते थे? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। और वो कसम खाने के बाद, जब आपने 70 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का राज दिया, मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, तो मोदी ने राम मंदिर बनाया कि नहीं बनाया? और जोर से बोलो। सतीश जी, यो तो बाद में देख लेना, राम मंदिर बनाया कि नहीं बनाया? हाँ, बनाया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। ताली बजाओ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दें। और दूसरी बात, जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान को दिया और उस समय की कांग्रेस ने 78,000 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान से कब्जा करवा लिया। करवाया कि नहीं करवाया? आज उसको पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। और बाकी जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगा दी। किसने लगाई? कांग्रेस ने लगाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा 370 धारा हटाने का काम किया कि नहीं किया? जोर से बोलो। माताएं तो बोल ही नहीं रही, जोर से बोलो। किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट। राम मंदिर बनाया, धारा 370 तोड़ी, इसलिए कमल का फूल खिलाया। और आपने खिलाया भी, तीसरी बार खिला दिया। खिलाया कि नहीं खिलाया? और बताऊं, ये जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, हमारे 20 से 25,000 भाई वहां थे, उनको निकालने का काम किसने किया? जोर से बोलो। मोदी ने किया ना, भारतीय जनता पार्टी ने किया ना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जितानी चाहिए ना। और भी बतेरी बात है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किसने मनवाया? 170 देशों से ज्यादा में मनवाया। किसने मनवाया? कांग्रेस ने तो नहीं करा यो काम। अभिनंदन पाकिस्तान में चला गया था, 48 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान ने अपना बाप बनाकर उसको वापस हिंदुस्तान में भेजा कि नहीं भेजा? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, मोदी जी ने कहा स्वच्छता रहेगी तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। खुले में शौच जाने का जो काम था, वो हिंदुस्तान में किसने बंद कराया? मोदी जी ने। कितना बड़ा काम था, जो काम कांग्रेस के तो दिमाग में आया नहीं, और आता तो उसके बस की बात भी नहीं थी ना। तो इतने बड़े बड़े काम
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के बड़े बड़े काम जब भारत सरकार ने किए तो आपने भारत सरकार को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं हिसार की बात करूं, हिसार में तो आप बैठे हुए, या बरवाड़ा चुंगी शहर या पड़ाव तक की या रोड, ऐसी रोड और बीच में डिवाइडर और चांदी वर्गी सीमेंट की रोड किसने बनवाई? हमने बनवाई ना। ऐसी रोड पहले किसी ने बनवाई के आपने 10 साल मेरे को विधायक बनाया, और उससे पहले 10 साल आपने सावित्री जी को बनाया। उस 10 साल में सावित्री जी ने क्या करा? मैंने तो यह सड़क बनवाई, और मैंने ये पटेल चौक ग्रेनाइट का पत्थर लगवा के और यहाँ फुहारा लगवाने का काम करा। इतना सुंदर यो पड़ाव का चौक था के पहले, और इस चौक से लेकर मिलगेट तक की सड़क सीमेंट की सड़क, मजबूत सड़क, ऐसी सड़क पहले कभी देखी थी क्या? और प्रतापनगर की पड़ाव की सारी गलियां इंटरलॉकिंग टाइल से पक्की बनी कि नहीं बनी? जोर से बोलो भाई, बनी ना। और ऑटो मार्केट और फेज 3, नरेश जी बता दो जरा, पानी का इंतजाम होया कि नहीं होया? होया। और ये सारी सड़कें पक्की बनी कि नहीं बनी? ऑटो मार्केट की सारे फड़ पक्के बने कि नहीं बने? ये सावित्री जिंदल ने बनवाए थे के? तो फिर पूछ लेना कि 10 साल दिए थे, उस 10 साल में एक आधा काम तो गिना दे। डॉक्टर आया था, 20-25 काम गिना गया, एक काम तो गिना दे। पूरे शहर में ये तिरंगा लाइट देखी कि नहीं देखी? हाँ भरो भाई, हुंकारा नहीं भरोगे तो मैं चुप कर बोलूंगा। मेरे भी थपकी की जरूरत है। 3000 तिरंगा लाइट पूरे शहर में किसने लगवाई? जोर से बोलो, लगवाई ना। 3000। और ये सड़कों पर जो चौराहे थे, इन पर कईया में फवारे लागे कि नहीं लागे? ये पहले किसी ने लगवाए थे के? और ये पूरा लाल किला किसने बनवाया? भगवान कृष्ण और अर्जुन का रथ किसने बनवाया? इंडिया गेट किसने बनवाया? और ये चंद्रयान किसने बनवाया? 10 साल में अपने भाई को आपने विधायक बनाया, तो आपका भाई आपने काम गिनवान लग रहा है। कोई इनमें से झूठा तो नहीं है ना काम? बता दो कोई झूठा हो तो हैं? और इसके बाद बताऊं मैं, ये जो बस स्टॉप है जिनमें बस खड़ी हुए रास्ते में, ये स्टील के बन रहे थे, मजबूत बने हैं। ये सुथरे लागे कि नहीं लागे? पहले हमने 11 बनवाए, फिर मैंने कमिश्नर साहब को कहा 21 बना दो, फिर मैंने कहा 51 बना दो, और फिर मैंने कह दिया 71 बना दो। पूरे शहर में ये बस स्टॉप 71 बन गए। 71 छोटी बात है क्या? एक भी बनवाया क्या उसने? बताओ भाई। नहीं बनवाया तो कौन नहीं बनवाया? नहीं बनवाया। और फ्लाईओवर, कितने फ्लाईओवर बनवाए मैंने? 6। ललित जी बोले 6 गिना दूं? डावड़ा का जो पुल दोहरीकरण कराया किसने करवाया? पटेल नगर का आरयूबी किसने बनवाया? और सेक्टर 16-17 का फ्लाईओवर किसने बनाया? और कैमरी रोड का फ्लाईओवर भी और आरयूबी किसने बनवाया? और 1-4 का कौन बनवाने लग रहा है? 7 रोड का कौन बनवाने लग रहा है? 6-6, 7-7 फ्लाईओवर इस शहर में। इस शहर का विकास कम होया के? बताओ बताओ। मेरा याद है नरेश जी, याद है, याद। ये बताओ किसने बनवाया? और यहाँ की ऑटो मार्केट एशिया में सबसे बढ़िया मार्केट है। ये बसा ने, गाड़ियां ने, स्कूटर ने, इनने ठीक करें ना।
और देश की आजादी के 70 साल तक तो कि मैं बना नहीं, आपके भाई ने हवाई अड्डा भी बनवा दिया। और हवाई अड्डे की जो ऑटो मार्केट है वह भी उरे बनेगी। ये जो भाई उरे बैठे हैं, जो ट्रक का महावीर, ट्रक का इंजन बांधे, कड़े महावीर हैं, ट्रक का इंजन बांधे, यो जहाज का इंजन भी बांधेगा। पूरे हमारे जितने मिस्त्री भाई हैं बहुत होशियार हैं, जुगाड़ करने में होशियार हैं। जो कंपनी में काम 1 लाख में हो ये 10,000 में करते हैं। तो भाई हवाई जहाज का इंजन भी बंद हो गए, हवाई जहाज ने भी उड़ाओगे कि नहीं उड़ाओगे? 10 साल में 200 एकड़ जमीन थी, 7200 एकड़ कर दी, 7200 एकड़। और ये संसार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। और 19 जून को हमने इसके लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, 15 लाख रुपए जमा करवाए, लेकिन यह आचार संहिता 20 दिन पहले लागी और इस वजह से वो लाइसेंस रह गया। तो मोदी जी आए 3 दिन पहले और भाई बड़े जहाज पे आए और बड़ा जहाज पहली बार उतरा, बड़ा जी राती हो गया, आंसू भी आ गए। ये सपना था अपना, बड़ा जहाज, और हिसार में उतरे और 7200 एकड़ जमीन में उतरे। ये छोटी बात नहीं थी, लेकिन इसका उद्घाटन रह गया था। लेकिन राम जी ने कही कि कमल गुप्ता कोई बात नहीं, उद्घाटन नहीं सही तो यूं सही। राम जी ने कहा मोदी जी बड़े जहाज पे जाओ, हेलीकॉप्टर पे मत जाओ। अब तो बड़े जहाज पे आए तो मैं मोदी जी से बोला, मोदी जी चाहा तो हम ये थे कि भाई आप आओ और इसका उद्घाटन करो, पर वो तो राम जी ने मंजूर नहीं था। तो मैं कहा मोदी जी आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, आपने बुलाने के बिना ही आपने आके और पहला जहाज उतार के और आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो इस अड्डे का उद्घाटन ही कर दिया। मोदी जी बोले नहीं डॉक्टर साहब, ये तो मैं रैली में आया हूं, वोट मांगने आया हूं, आपके लिए वोट मांगने आया हूं। हवाई जहाज का उद्घाटन करने तो अलग और स्पेशल आऊंगा। यहां पर रेलवे पे वॉशिंग यार्ड किसने बनवाया? कांग्रेस ने बनवाया था कि वॉशिंग यार्ड भी हमने बनवाया। और वॉशिंग यार्ड जब बनवाया तो बड़ी बड़ी रेलें आनी शुरू हो गई, हुई कि नहीं हुई शुरू? दर्जनों रेलवे वॉशिंग यार्ड बनवाया। और उसके बाद हिसार जो है वो दिल्ली से सीधा कनेक्टेड नहीं था। सीधा कनेक्टेड नहीं था। पहले ट्रेन आती थी, रिवाड़ी रुकती थी और रिवाड़ी में रुक के इंजन करके पीछे लगता था, फिर उड़े आती थी। अरे ब्याणी आती थी, ब्याणी में इंजन कट के पीछे लगता था, फिर यहाँ आती थी। इब तो रोहतक से ट्रेन सीधी उड़ावे। इब हम यूं कह सका कि भाई यहाँ वंदे मातरम भेजो, यहाँ पर जो तेज चलने वाली शताब्दी भेजो। पर पहले तो हम ये शताब्दी मांग ही नहीं सकते। तो भाइयों और बहनों, हिसार में और कितने बड़े बड़े काम होंगे, आप इनका अंदाजा लगा लो। ये सब्जी मंडी चौक, इसकी 5 सड़कें, सेक्टर 14, सेक्टर 15, सेक्टर 16-17, सेक्टर 9-11, अर्बन स्टेट, मॉडल टाउन, महावीर कॉलोनी, बड़वाड़ी ढानी, सारों की सड़कें देख लो, सारों की सड़कें बन गई और चौक बढ़िया बढ़िया बन गए। बने कि नहीं बने? ये मैं यूं पूछूं कि कमल का बटन क्यों दबाओगे तो समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जोर से बोलो, बटन कहाँ दबाओगे? बटन कहाँ दबाओगे? आप यहाँ पर हिसार में बटन दबाओगे कमल का, अपने भाई को। हाँ,
बटन यहाँ कमल का दबाओगे तो आपका भाई तीसरी बार विधायक बनेगा, बनाओगे ना विधायक। और कई लोग यूं कह दें कमल गुप्ता तो भाई मुंह फट है, नाट जावे बात में। क्यों कैसे कि मेरे पे 8-10 आदमी आवे और दोआ का काम नहीं होवे तो भाई वो उनका नाराज होना भी जायज है, नाराज भी हो जावे तो भाई कोई इस तरह की कोई गुस्ताखी हो तो मैं तो माफी मांगने तैयार हूँ।